मरियम नवाज की पहले ही नौजवानों के साथ नहीं बनती, मगर उनको लैपटॉप देकर मनाने की कोशिश कर रही है। और इसके साथ साथ ही पिछला साल किसानों का गुजरा, वो किसानों के लिए बहुत ही नुकसान वाला साल था, जहां पर उनकी जितनी भी फसलें, मकई है, कपास है, मुंजी है या गंदम, जो भी फसल उन्होंने काश्त की थी, और सबका एक तो उनको रेट नहीं मिला, ऊपर से औसत नहीं थी। मतलब है कि पिछला साल किसान भी खसारे में था और किसान भी वो नाराज कर बैठे। मतलब है कि पिछले साल गंदम का तो रेट जो है एक नॉर्मल रहा, आम तबके की जो है ना लिमिट में रहा, उनको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। एक तरफ से देखा जाए उनको धक्के भी नहीं खाने पड़े, लाइनों में नहीं लगना पड़ा, वो लोग अपनी जगह पर खुश हैं। मगर साथ बिजली के बिल की वजह से परेशान है। एक पंखा चलाते हैं तो उनको जो ना 8,000 10,000 बिल आ जाता है। उसके साथ अब उन्होंने सरकारी टीचरों के साथ फिर उन्होंने टक्कर ले ली, अब उनको भी नाराज़ कर बैठी है। और उसके साथ साथ क्योंकि अब सरकारी टीचर के उनके जो ख़ानदान होते हैं, उनके साथ जो जुड़े लोग होते हैं, जो उनके फैमिली मेंबर होते हैं, वो भी मुतासर होते हैं। फिर जो है ना उन्होंने जो एक और टक्कर ली कि वकला साहबान के साथ जो ज्यादती की। मतलब है कि जो अदालतों की कोर्ट फीस बढ़ाकर, जो टिकटें बढ़ाकर पहले 2 रुपए की थी, फिर उसके बाद हज़ारों रुपए तक, सैकड़ों रुपए तक पहुंचा दी है। तो वहाँ वकला के साथ साथ तो वो अपने उन क्लाइंटों को भी नाराज़ कर बैठी है। तो उसके साथ फिर ये सिलसिला भी ख़त्म नहीं हुआ, तो इसके साथ साथ कई और इदारे भी मुतासर हुए। और उसके साथ फिर उसने जो टक्कर ली है, रईसी कसर जो है वो बाकी इदारों में भी पूरी हो रही है। तो जहाँ पर जो है ना इदारे नीलाम किए जा रहे हैं, उनको हटाया जा रहा है, उनको प्राइवेट किया जा रहा है। उसके साथ साथ फिर उसने जो ताजर बिरादरी है, उनके साथ भी छेड़खानी शुरू कर दी है। अब एक तो वो पहले ताजरों के साथ नजायज़ तेज़ाबात के खिलाफ सिर्फ शहर में जो है ना कार्रवाइयाँ होती थी, उनके शेड तोड़े जाते थे, उनको हटाया जाता था, रेडी पानों को हटाया जाता था। उसके बाद फिर अब तो पूरे पाकिस्तान पूरे पंजाब में ये जो है घेरा बिल्कुल ही तंग कर दिया ताजर बिरादरी के साथ। तो वहाँ पर अब एक तरफ तो पब्लिक खुश है, अवाम तो खुश है कि भाई रास्ता क्लियर हो गया, साफ़ हो गया, बिल्कुल गाड़ियाँ आराम से जाती हैं, लोग बिल्कुल आराम से अब सफ़र कर सकते हैं, परेशानी नहीं होती, रश भी नहीं है, ठीक है। एम्बुलेंस वगैरह जो जाती है, जो इमरजेंसी में भी लोग जाते हैं, वो भी खुश हैं। ये अच्छा इक़दाम है, मगर कितनी हद तक, कहाँ तक, ये तो अभी देखना बाकी है। मगर अभी फ़िलहाल जो है ना देखने में तो यही है कि वो ताजरों को भी नाराज़ कर बैठी। अब ताजर देखें ना कि एक ताजर जो बैठे, ठीक है, वो बड़े ताजर जो बैठे हैं ना, उनको तो सामान बाहर रखने की ज़रूरत नहीं है भाई, उनका तो सामान ऑलरेडी पहले बिक जाता है, उनका नाम ही काफ़ी होता है, तो उनको तो बाहर सामान रखने की ज़रूरत भी नहीं है। उन दुकानदारों के सामने छोटे छोटे ठेले वाले खड़े होते हैं, कोई समोसे वाला, कोई चाय वाला, कोई रेडी वाला, कोई क्या चीज़ बेच रहा है, छोटे छोटे ठेले वाले भी खड़े हैं। उनके साथ बड़े दुकानदारों को तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो पहले भी यही चाहते थे कि चलो यार अब दुकानें, रोड खाली हो गया, अब कस्टमर जो हमारे पास रुक जाएगा। मगर छोटे दुकानदार बिल्कुल ही नाराज़ हो चुके हैं। बड़े दुकानदारों को भी, वो भी राज़ी नहीं होते, छोटे दुकानदार भी नाराज़ हुए हैं। अवाम खुश है, अवाम यहाँ पर खुश है भैया, बहुत अच्छा कदम है, बहुत अच्छा कदम है। अब रास्ते क्लियर हो गए। अभी तो जो पहला साल है, दूसरा साल लग चुका है, अब देखते हैं कि आगे जो बाकी साल हैं वो अवाम पर कैसे गुजरते हैं, वो उनका क्या असर पड़ता है। अब एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर दूं यहाँ पर कि जो एक ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम चलाई गई है, वो भी बड़े बड़े जिम्मेदारियों को फ़ायदा हुआ है भाई। जो 1-2 एकड़ वाले थे, उनको तो पहले ट्रैक्टर मिलना ही नहीं है, क्योंकि वो इस स्कीम में उनका नाम भी नहीं आ सकता, वो इसके जो है ना उनकी पॉलिसी के मुताबिक भी नहीं है। तो छोटे जो ताजर जो ज़िम्मेदार हैं, उनको तो ट्रैक्टर मिलता भी नहीं है, क्योंकि उनका नाम भी नहीं आ सकता इसमें। तो फिर भी ये जो बड़े ज़िम्मेदार हैं, उनको ये फ़ायदा हुआ। जो किसान कार्ड चलाया गया, किसान कार्ड भी इसी तरह है कि वो एक लिमिट रखी गई है कि जिनका ज़्यादा रकबा, इतना रकबा होगा तो उनको फ़ायदा होगा। जो ठेकेदार हैं, जो मुज़र्रे हैं, जो रकबा काश करते हैं,
तो जो ठेके पर ज़मीन काश्त करते हैं तो उनको भी कोई फ़ायदा नहीं होता। वो ज़्यादातर लोग फ़ायदा उठा रहे हैं जो मालिक होते हैं, मालिक राज़ी होते हैं, जिनका रकबा होता है। और ये भी एक स्कीम में शामिल है कि ताकि वो जो है ना पैसे भी कल को भी ट्रैक्टर के पैसे ना दे तो हम मालिक से कैसे वसूल करेंगे। अब 2-4 एकड़ तो उसके होने चाहिए, मगर वो तो फ़ायदा उनको होगा जो पहले उनके पास 5-6 एकड़ हैं। तो गरीब तो 2-4 एकड़ वाला वो भी वैसे ही उनसे ही वो किराए के हल लगवाएगा, उनको तो कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ। अब जो कर्जा चलाया जा रहा है, जो कर्जा दिया जा रहा है, वो भी बड़े दुकानदारों को ज़्यादातर फ़ायदा हो रहा है। छोटे दुकानदारों को जो फ़ायदा जहाँ पर दिया जाएगा वो उन पॉलिसी पर भी नहीं उतर सकते, क्योंकि शराइत भी ऐसी हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी अपना कर्जा भी वसूल करना है बाद में, तो उन्होंने स्कीमें भी इसी तरह की लॉन्च की हैं ताकि जो है ना वो उनकी रिकवरी भी हो सके और आवाम को भी फ़ायदा हो सके। तो मतलब है कि जो किसान कार्ड है या ट्रैक्टर स्कीम है या जो कर्ज दिया जा रहा है या हाउसिंग स्कीमें हैं, ये सारा कुछ अब देखा जाए कि आम पब्लिक तक ये चीज़ें नहीं पहुंच रही। जो डिमांड उनकी पूरी नहीं कर सकते, गवर्नमेंट की पॉलिसी के पूरा नहीं उतर सकते, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी अपना पैसा महफूज करना है। तो उन्होंने शराइत भी ऐसी रखी हुई हैं कुछ जिनको पूरा करना भी ज़रूरी है, मगर जिनके पास ये चीज़ें भी ना हो तो उनको भी कोई फ़ायदा नहीं पहुंच रहा। एक तरह से देखा जाए फिर भी वो लोग फ़ायदा ले रहे हैं जिनके पास पहले भी ये चीज़ें मौजूद हैं। तो अब देखा जाए कि हाउसिंग स्कीमों में भी इसी तरह आवाम को फ़ायदा, आम आवाम को फ़ायदा अभी तक नहीं मिल रहा। जो ज़रूरतमंद हैं, जिनके घर नहीं है बिल्कुल ही, वो अभी तक उनको फ़ायदा नहीं पहुंच रहा, या उनको उन तक पहुंचने तक उनको वो रास्ता नहीं मिल रहा। अगर रास्ता मिला है तो उनको किन दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये चीज़ें भी बिल्कुल मैटर रखती हैं। मगर साथ साथ अब मरियम नवाज़ साहब ने जो सबको तो छेड़ रखा है, ताजरों को भी, दुकानदारों को भी, और उसके साथ किसानों को भी, उसके साथ बाकी लोगों के बारे भी। अब देखें कि हमारी जो है ना मरियम नवाज़ साहब किन हद तक ये कामयाब होती है इन लोगों को मनाने के लिए और अपना टारगेट पूरा करने के लिए, और आवाम को उनके जो है ना रिलीफ देने की हद तक वो कोशिश तो कर रही है। मगर देखते हैं कि आवाम को यहाँ तक कितना रिलीफ हो रहा है। अभी तो ये है, फिर और भी स्कीमें आनी हैं और भी ऑपरेशन होने हैं, फिर वहाँ पर भी बड़े बड़े लोग बच जाते हैं भाई, छोटे फिर भी रगड़े जाते हैं। फ़ायदा छोटों को बिल्कुल नहीं होता। तो फिर वही चीज़ें होती हैं, बस अल्लाह ही जाना है। और साथ ही आपको एक बात बता दो भाई, आने वाला साल बिल्कुल ही ख़तरे की घंटियां बजा रहे हैं। यकीन करें कि वो महंगाई के तूफान भी आ सकते हैं। जो मुझे लग रहा है कि आने वाला वक्त जो है, ये जो साल आएगा, इसमें महंगाई आने वाली है और महंगाई ज़ोरों से आएगी। अब देखें कि जहाँ सोलर स्कीमें भी चलाई गई हैं, सोलर स्कीमों में भी भाई आवाम जिनके जो एकड़ हैं, ज़्यादा रकबा है, जिनके पास ज़्यादा फैसिलिटी है, जो बड़े काश्तकार हैं, बड़े जो ज़िम्मेदार हैं, उनको दिया जा रहा है। तो आम लोग फिर आम ही रहेंगे। तो आम का मौसम आने वाला है। तो आप दोस्तों की क्या राय है? मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।